नंबर 1, लोगों की संपत्ति जो शासन ने जलाई है, मैं आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन शासन का चेहरा है। सोफे तोड़े गए, टेलीविजन तोड़े गए, कांच तोड़ दिए गए, खिड़कियां अलमारियां तोड़ी गई। अब जाओ तो सही, ऐसा नंगा नाच मेरे जीवन में नहीं देखा भाई। तो आप चाहते हो उन सब का भरण जो है, उन सब का पुनर्भरण हो और जिनने ये कृत्य किया है वो पेनलाइज हो, ताकि भविष्य में ये नोटिस हो तंत्र के लिए, आपराधिक कृत्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और जिन निर्दोषों को बंद किया है जांच करके वो न्यायिक जांच होगी तो उसमें सब आ जाएगा। देखिए, नरेश मीणा को गिरफ्तार किए 63 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है। समरावता लेकिन 63 दिन में आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है। एक बड़ी बैठक जयपुर के अंदर की गई है, जिस बैठक की अध्यक्षता प्रहलाद गुंजल ने की है, और इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। आज मेरे साथ इस विषय पे और चर्चा करने के लिए प्रहलाद गुंजल मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे। साहब, इससे पहले कि समरावता और नरेश मीणा के ऊपर बात करें, आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। आपने कहा कि इस राज में उस राज की बात याद आ रही है जो दमनकारी राज था किसी ज़माने का। आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। मैं उल्टा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, डेमोक्रेसी में आपने कहीं सुना है क्या कि सरकारी अमला आएगा और लोगों पे हमला करेगा और लोगों की संपत्ति जलाएगा? ये तो सुना है, 2 समुदाय लड़ गए, 2 व्यक्ति लड़ गए, एक दूसरे की संपत्ति पर खुद पर हमला बोल दिया, संपत्ति नष्ट कर दी। सरकार लोगों की संपत्ति जलावे, नष्ट करे सरकारी तंत्र, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुकदमा भी उन पर ला दे। जिस बच्चे की मोटरसाइकिल जली, मुकदमे में वही जेल में 60-60 दिन से। कमाल है भाई, न्याय की अवधारणा खत्म हो गई। और अगर ऐसा दृश्य आम लोकतंत्र में उन्मादी उत्पादी लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो सरकारी तंत्र के हमले पर, तो क्या बचेगा? ये अगर प्रैक्टिस बनने लगेगी कि लोगों के आवाज को बंद करने के लिए बजाओ लाठी, उनकी संपत्ति का नुकसान करो, तो अराजकता के अलावा समाज में कोई चीज बचेगी क्या? जिन लोगों के जिम्मे समाज में व्यवस्था बनाना है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सशक्त कानून की पालना करावे, वो कानून को अपने हाथ में ले रही है। क्या गाड़ी जलाना पुलिस के लिए अपराध नहीं है? क्या लोगों के घरों में घुसकर उनके सोफा सेट जला देना, उनकी टीवियां तोड़ देना, महिलाओं के हाथ पकड़ पकड़ कर घसीटना, ये भजनलाल जी के राज में अपराध नहीं है? मुझे लगता है कि इस सरकार की नैतिकता के सारे पैमाने खूंटी पर टक गए हैं। लोकतंत्र में जनभीति सबसे बड़ा हथियार है, जनभावना का सम्मान सरकारों का, विपक्ष का, सबका दायित्व है। आधा लाख लोग नगर फोर्ट में इकट्ठे हों और सरकार से कहें कि भाई न्याय दिलाओ, न्याय। पुलिस ने संपत्तियां जलाई है, आदिवासी नौजवान अपना डेवलपमेंट अगर इलेक्शन के रूप माध्यम से कर रहा है, नेता प्रोडक्ट पैदा होता है इलेक्शन से, तो आप क्या कुचल दोगे उसको कि आदिवासी को ये राइट नहीं है? चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि जिस विचारधारा की आज आप बात विरोध कर रहे हो, उस विचारधारा के साथ एक लंबे समय तक आप जुड़े रहे। मैं रहा उस विचारधारा में। मैंने जिस रोज छोड़ के आया था तब भी कहा था, जिस रोज मैं उस विचार का हिस्सा था तब कहते थे व्यक्ति से बड़ा समाज और समाज से बड़ा राष्ट्र। आज उस विचार में चीजें बची है क्या? आज तो एक व्यक्ति का इतना बड़ा महिमा मंडन कर दिया कि वो नॉन बायोलॉजिकल कहने लगे खुद को ही। क्या एथिक्स बचे? और व्यक्ति से बड़ा समाज, तो ये समरावता में क्या समाज नहीं है? क्या समाज पर जुल्म नहीं हुआ? और समाज पर जुल्म हुआ है तो कहां चले गए आपके नैतिकता के नारे कि समाज हमारी प्राथमिकता है? क्या समरावता में समाज नहीं रहता? समरावता में अग्निकांड के अगले दिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे। वहां से एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ जयपुर भी आया, उसने जवाहर सिंह बेडम के साथ मुलाकात भी की। कहा गया कि जांच की मांग है, जो मुआवजा है वो भी दिया जाएगा। कुछ 47-48 मोटरसाइकिल और 4 पहिए वाहनों की बात भी कही गई। अभी गुंजल साहब, स्थिति क्या है? अभी रियलिटी क्या है वहाँ की? क्या ये जो बातें कही गई थी ये सिर्फ बातें हैं या न्याय किसी हद तक मिलना शुरू हुआ है? इस पर सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को आत्मचिंतन करना चाहिए। सवाल किरोड़ी लाल जी ने कहा उसका नहीं, सवाल जवाहर मैडम जी ने कहा उसका नहीं। मंत्रिमंडल का कोई व्यक्ति बयान देता है तो सरकार की, मंत्रिमंडल की जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है। क्या इस सरकार का यही चेहरा है? लोगों के बीच में कुछ कह दें और पीछे से कुछ कह दें कि हम पुनर्भरण भी कर रहे हैं, जांच भी न्यायिक करा रहे हैं, लोगों के साथ इंसाफ भी कर रहे हैं,
और वो सरकार अपनी बात से मुकर रही है, और मुकर रही है तो मुख्यमंत्री बताए, नहीं तो स्वयं किरोड़ी लाल जी और जवाहर मैडम बताए कि आपकी बताई हुई बात की क्या कीमत है, क्या आपकी सरकार की संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना से काम करने की यही रीति नीति है कि लोगों में जाएंगे तो हमारी जुबान और शब्द अलग होंगे, और जब घर में आ जाएंगे तो हमारे कान में शीशा और आंखों पे धृतराष्ट्र की पट्टी बन जाएगी। वो संभागीय आयुक्त से जांच कराई जाएगी, ये बात कही गई थी। संभागीय आयुक्त से जांच समझौता नहीं चाहता। कलेक्टर एसपी ने अपराध किया है, मुझे लगता है अगर उसमें सरकार का संरक्षण और इशारा भी है तो संभागीय आयुक्त क्या कर लेगा जांच करके। उस टाइम भी ये बात चली थी कि लोगों का कहना था न्यायिक जांच चाहिए, न्यायिक जांच, लेकिन ये कहा गया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा कि न्यायिक जांच में समय लगता है। हम न्यायिक जांच चाहते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के जज से। आज आपने एक बैठक की है जयपुर के अंदर, आप लोगों की क्या मांगे हैं और अब आप क्या चाहते हैं? आज आपने देखा है क्या, साधारण तरीके से आप लोगों से बात करनी थी, ये छोटा सा हॉल है, 100-200 लोगों के साथ चर्चा करनी थी आगे के लिए, होटल मालिक को कल आकर धमकाया जाता है, पुलिस के द्वारा बुकिंग कैंसिल कर दी। मुझे आज सुबह ये कहना पड़ा कि मैं उसी होटल के बाहर अंदर, मालिक डर गया होगा इस सरकार के दादागिरी से, मैं उसी सड़क के बाहर लोगों से और प्रेस से बात करूंगा। तो अपना चेहरा बचाने के लिए पुलिस ने सुबह कहा करने दो, नहीं तो हमारी और बदनामी होगी। क्या चेहरा, आप क्या चाहते हैं? आपके लोकतंत्र में लोगों के मुंह पे ताला लगा दोगे, छिका लगा दोगे? भजन लाल जी को वोट देकर सरकार बना के ये राइट थोड़ी दिया लोगों ने। अब आपने 24 तारीख को दोबारा एक बैठक का आह्वान किया। राजस्थान भर के प्रमुख लोगों के साथ बैठेंगे, तब तक सरकार बहुत जिम्मेदारी से, हम आग्रह पूर्वक कह रहे हैं, हमारे अनुनय विनय की भाषा को सरकार गंभीरता से ले, वरना 24 तारीख को हम विधानसभा के घेराव की तारीख तय करेंगे। आप क्या चाहते हो, सरकार से आपकी मांग क्या है? स्ट्रेट सरकार समझौता प्रकरण की न्यायिक जांच करे, बात नंबर 1। लोगों की संपत्ति जो शासन ने जलाई है, मैं आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन शासन का चेहरा है, एज वर्किंग एजेंसी। आप इस शब्द का कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं, संपत्ति का। हाँ। सर, क्या सिर्फ वहां पे मोटरसाइकिल और कारों के अलावा भी और बहुत कुछ नुकसान हुआ? लोगों के घरों में घुस घुस के सोफे तोड़े गए, टेलीविजन तोड़े गए, कांच तोड़ दिए गए, खिड़कियां अलमारियां तोड़ी गई। अब जाओ तो सही, ऐसा नंगा नाच मेरे जीवन में नहीं देखा भाई। तो आप चाहते हो उन सब का भरण जो है, उन सब का पुनर्भरण हो, और जिनने ये कृत्य किया है वो पेनलाइज हो, ताकि भविष्य में ये नोटिस हो तंत्र के लिए, अपराध करने वाला दंडित होगा ही सही। और अगर इस प्रकार के लोगों को प्रोटेक्शन मिलने लग गया शासन के लेवल पे, तो अराजकता के अलावा समाज में कोई चीज बचेगी क्या? जिन लोगों के लिए समाज की सुरक्षा और समाज को सेफगार्ड का दायित्व है, वो लोग अगर ये करेंगे तो फिर जनता किसके भरोसे जिएगी भाई? तो एक आपकी मांग हुई न्यायिक जांच, दूसरी हुई आपका भरण, और आपराधिक कृत्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और जिन निर्दोषों को बंद किया है जांच करके वो न्यायिक जांच होगी तो उसमें सब आ जाएगा, सब सामने आ जाएगा। आ जाएगा। नरेश मीणा का क्या स्टेटस? नरेश मीणा के खिलाफ जैसे अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि ये फैशन बन गया है अंबेडकर, मुझे तकलीफ है कि देश की संवेदनाओं का को क्या हो रहा है। ये केवल बयान नहीं है, ये दलित विरोधी मानसिकता उनकी जो है वो शब्दों में झलक गई। कल ऐसा ही हुआ राजस्थान हाई कोर्ट में कि आदिवासियों के विरोध की मानसिकता इस सरकार की आ गई। एक उभरता हुआ नौजवान आदिवासी, जिसपे हजारों नौजवान आदिवासी भरोसा करते हैं, दूसरे सारे वर्गों के लोग भरोसा करते हैं, वो जेल में से बाहर आना ही नहीं चाहिए, टूट जाए अंदर, वो मर जाए, इसलिए डबल एजी पैरवी करने के लिए खड़ा कर दिया। गुंजल साहब, बस मेरा आखिरी सवाल, नरेश मीणा क्या राजस्थान की राजनीति की धुरी बन चुका है, जिसके इर्द गिर्द राजस्थान की राजनीति घूम रही है? हर नेता नरेश मीणा का नाम। सवाल नरेश मीणा धुरी बन गया इस बात का नहीं है, सवाल इंसाफ का है, न्याय का है। क्या आप एक आदिवासी नौजवान को और आदिवासी को कुचल देंगे? आपकी मानसिकता आदिवासी विरोधी है तो आप जुल्म के हस्ताक्षर करते रहोगे, और आपका यही आचरण बन गया तो हमारे पास विरोध के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। 24 तारीख को एक बैठक बुलाई गई है, जयपुर के अंदर बैठक होगी। मांगे बड़ी स्पष्ट है, न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, समझौता जो वहां नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, और वहां पे नरेश मीणा को न्याय मिले। ये सब मांगों को लेकर 24 तक का समय दिया गया है। अगर पूर्ति नहीं की जाती है
तो विधानसभा घेराव किया जाएगा, ये कहना है प्रहलाद गुंजल का। गुंजल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।